तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में जो सेकंड टाइप के रिएक्शंस हैं उनके अंदर हेडिंग में हम स्टडी करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट आपने स्टडी किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद अब हम स्टडी करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हेलो एल्केन्स को हीट करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे एक मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनता है। अब अगर सपोज जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहेंगे और उससे नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो होगा बीटा कार्बन एटम। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव आयन रिएक्ट करेंगे विद पोटेशियम आयन टू फॉर्म KCl और H पॉजिटिव आयन कंबाइन होंगे विद OH नेगेटिव आयन टू फॉर्म अ वाटर, और जहां से ये दोनों निकलेंगे वहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। सो दिस इज नेम्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये आपका एक तरह से क्या प्रोडक्ट था पुत्र? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन से आपने क्या प्रोडक्ट बना दिया जी? प्रोपीन। प्रोपीन बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन बन रहा है या पॉसिबिलिटी एक ही तरह के एल्कीन की बनने की है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाए, सपोज 2-क्लोरोब्यूटेन है, 2-क्लोरोब्यूटेन को आपने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब हीट करना है तब जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है वो अल्फा हो गया, उसके साथ वाले दोनों बीटा हो गए, है ना, ये भी बीटा है ये भी बीटा है, जो थर्ड वाला होता है वो गामा है। अब आपका रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के हिसाब से आप अगर इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे तो ये वाला एल्कीन बनेगा पुत्र, अगर फर्स्ट वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे तो ये वाला बनेगा। बोले तो कहने का मतलब ब्यूट-2-इन या ब्यूट-1-इन बनेगा। अब कौन बनेगा? ये है ब्यूट-2-इन और ये है आपका ब्यूट-1-इन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव ज़ेड-ज़ेड रूल। ज़ेड-ज़ेड रूल दो तरीके से आप समझ सकते हैं। फर्स्ट, द प्रोडक्ट एल्कीन विच इज मोर एल्काइलेटेड इज प्रेफर्ड, यानी कि ऐसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के अराउंड ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो वो प्रेफर किया जाएगा। एग्जांपल समझिए आप, लेट्स सपोज यहां पे डबल बॉन्ड है पुत्र, अब इसके इस डबल बॉन्ड के अराउंड एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, यानी कि टोटल इन दिस कंपाउंड वी हैव 2 एल्काइल ग्रुप्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये रहा, तो इसके इस तरफ तो कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, सिर्फ इस तरफ है। नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं देखने हैं, हमने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स देखने हैं। तो यानी कि सर यहाँ पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सर ब्यूट-2-इन बनना चाहिए। इसकी जो एक और डेफिनेशन है विच इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, वो भी समझ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ज़ेड-ज़ेड रूल, हाइड्रोजन एलिमिनेट फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो अब इन दोनों को देखिए, बीटा कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है सर? 3 लिखे हुए ना, इस कार्बन के पास सर सिर्फ 2। तो अकॉर्डिंग टू ज़ेड-ज़ेड रूल 2 कार्बन एटम वाले से, सॉरी ऐसा कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है। तो यानी कि दोनों जो डेफिनेशंस हैं वो क्या कह रही हैं कि ब्यूट-2-इन जो है ये बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, और ब्यूट-1-इन भी बनेगा लेकिन वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ माइनर प्रोडक्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र? और उसके बाद ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन के अंदर हम कहेंगे कि जो एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर Ri इज मोर देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। ये मैं दोबारा से लिखता हूं। तो लास्ट टॉपिक है बीटा एलिमिनेशन का कि ईज ऑफ एलिमिनेशन। देखिए पुत्र, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो जितना ज्यादा हैलोजन का साइज बढ़ जाएगा उतना पोलर बॉन्ड होने की वजह से ईज ऑफ ब्रेकेज आसान हो जाएगा। तो यानी कि एल्काइल हैलाइड में जो आइडो एल्केन है दे आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमो एल्केन देन क्लोरो एल्केन। अब अगर बाय द वे आपके पास हैलोजन सेम है, अब एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो ईज ऑफ एलिमिनेशन जो है वो होगा टर्शरी एल्केन देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। रीजन क्या होता है पुत्र इसका? रीजन होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सब्स्टिट्यूटेड
TUTED सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ पुत्र कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो उससे एक ही तरह का एल्कीन बन सकता है। अभी आपने देखा जब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड था तो दो तरह के एल्कीन बन सकते थे, और तीन तरह का टर्शरी होगा तो उससे और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पॉसिबल होंगे। जो जब से ज्यादा स्टेबल होगा वो ज़ेडज़ेफ रूल के हिसाब से हम फॉलो कर लेंगे। बट ईज ऑफ एलिमिनेशन के अंदर भी मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन अब हम स्टडी करेंगे, सॉरी थर्ड reaction of alkyl halides with active metals. So the active metal like sodium, magnesium, lithium, copper etc. react with the alkyl halide to form a very important class of compound named as organometallic compounds. Organometallic compounds. Organometallic compound आपको याद होगा ऐसे compound जिसके अंदर alkyl group का जो कार्बन होगा वो डायरेक्टली अटैच होता है विद मेटल्स। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया गया है। तो इसका सबसे पहले रिएक्शन हम करते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अगर आप एल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन यू विल गेट अ एल्काइल हैलाइड, और साथ में बाद में निकालते हैं RMgX बन जाएगा। तो ये RMgX ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1900 के अंदर विक्टर ग्रिग्नार्ड सर ने डिस्कवर किया था ये प्रोडक्ट, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर आप ध्यान से देखें, सपोज मैं कोई भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूँ, से CH3MgCl, लेट्स सपोज MgBr ले लो, MgBr। अब उधर ध्यान दीजिए कि अगर आप ये रिएजेंट लेते हो तो ये रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। तो कोई भी अगर प्रोटॉन डोनर कंपाउंड होगा या रिएजेंट होगा उसके साथ ये जल्दी से रिएक्ट कर जाता है टू गिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर प्रोटॉन डोनर आएंगे तो ये एल्केन बना देगा। कैसे? लेट्स सपोज देखिए मैग्नीशियम +2 है, ब्रोमीन -1 है, और जब बॉन्ड टूटेगा तो वो यहाँ से टूटेगा। इन दैट केस यहाँ पे क्या बनेगा? एक तरह से कार्बो एनायन। क्या बनेगा पुत्र? कार्बो एनायन। नेगेटिव चार्ज आ गया ना एक कार्बन के ऊपर। अब अगर आप सपोज इसको रिएक्ट करवाते हो विद वाटर तो H पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, रिजल्टिंग टू फॉर्म अ CH4 और साथ में MgOHBr इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। ये क्लियर हुआ पुत्र? अब जैसा आप देख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है और वाटर से बड़े इजीली रिएक्ट कर जाता है। इसलिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया भी जाता है तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाया जाता है, सो दैट इफ देयर इज एनी मॉइस्चर वो ये ड्राई ईथर एब्जॉर्ब कर ले, और इसको स्टोर करने के लिए भी आपको मॉइस्चर से बचाना होता है। सो दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हालांकि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट जब बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से, मेटल है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन को अपना, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिवली चार्ज H पॉजिटिव आयन रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अ एल्केन अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ MgOHBr, जिसको आप क्या कहोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। और इस केस में आपका जो एल्केन बना है वो कौन बना है जी? मीथेन। कौन बन गया? मीथेन। सो दिस इज हाईली रिएक्टिव रिएजेंट, ऑल्सो नेम्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी यूजफुल इन नंबर ऑफ रिएक्शंस। सो रिएक्शन विद सोडियम, वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। इस वुड्स रिएक्शन के अंदर आप एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हो विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गेट अ एल्केन। अब पहली बात, एल्केन जो बनेगा वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला होगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन यहाँ से आप नहीं ले सकते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन को ही मिलेंगे, और जो एल्केन बनेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू द एल्काइल हैलाइड। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल लीजिए, CH3 से CH2Cl आपने लिया पुत्र इथाइल क्लोराइड, इसको रिएक्ट करवाएंगे आप सोडियम के साथ, 2 मोल सोडियम के लेंगे और 2 मोल्स ही आप एल्काइल हैलाइड के लेंगे। तो यहाँ पे ये NaCl देखिए अलग हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर CH3
CH2CH3, देखिए डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन, ब्यूटेन, और साथ में निकल जाएगा जी 2NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. So this is the Wurtz reaction. Reaction of an alkyl halide with sodium to form a alkane having double the number of carbon atom as compared to alkene. तो जो as compared to alkyl halide, जो यहाँ पे कार्बन एटम लिए हुए एल्केन बनेगा वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला होगा, ठीक है जी, और नंबर वाला नहीं बनता. रीजन तो बता रहे वुर्थ रिएक्शन के जो सबसे बड़े ड्रॉबैक है वो सबसे पहला, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. सर एक नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन नहीं बनेगा. सेकंड, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, बन तो रहा है पर इसको आप निकाल नहीं सकते. उसका रीजन, सपोज आप 1 मोल इथाइल क्लोराइड लीजिए, इसको रिएक्ट कराएं विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम अलोंग विद 1 मोल ऑफ क्लोरोमीथेन, ठीक है जी. अब इनको रिएक्ट कराया तो NaCl निकल जाएगा. NaCl को तो अभी हम बाहर ही निकाल दो, NaCl निकल जाएगा जी 2 मोल्स. अब ध्यान से देखिए क्या प्रोडक्ट बन गया, ये तो सर ऑड नंबर वाला ही बन गया है ना. ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन बना कि नहीं बना है. लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये बन नहीं सकता, मैंने कहा आप उसको निकाल नहीं सकते. रीजन क्या है, क्योंकि 1 मोल का मतलब है 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोइथेन. तो भैया जब क्लोरोइथेन में से क्लोरीन निकल रहा होगा तो उस समय क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे CH3CH2 पॉजिटिव बन जाएगा. तो एक और CH3CH2 इन दोनों में आपस में कंबाइन करके पॉसिबल होगा कि वो CH3CH2CH2CH3 बना लें. इसी तरह से इधर से भी जब क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे भी CH3 बनेगा और वो भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH3. तो यू कैन सी कि आपके पास अकेला प्रोपेन नहीं बना, उससे एक कार्बन एटम कम वाला और एक कार्बन एटम ज्यादा वाला एल्केन भी बन गया, यानी कि इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन. इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज होगा, जिसकी वजह से आप इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे. जब सेपरेट नहीं कर पाएंगे देन हाउ कैन यू ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट, आप इनको फिर पाओगे भी कैसे. तो यही कहा जा रहा है, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द वुड्स रिएक्शन. लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन्स इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. रिडक्शन करने के लिए आप सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स याद करें. हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडिनियम, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक कॉपर एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. यानी कि ये सारे क्या हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो यानी कि ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, हाइड्रोजन. तो यहाँ पे आपके लिए कुछ रिएक्शन लिखे हुए, जैसे एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम एंड पैलेडिनियम एट अ टेम्परेचर ऑफ से 525 या 525 केल्विन टेम्परेचर, देन द प्रोडक्ट्स ऑफ फाउंड विल बी एल्केन एंड हैलोजन एसिड. यानी कि जिंक HCl हो, सोडियम इथाइल अल्कोहल हो, हाइड्रोजन हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वगैरह, या इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो आपके एल्काइल हैलाइड को तोड़ेगा, इस पोलर बॉन्ड को तोड़ेगा. तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा, ठीक है जी. तो एक HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा और दूसरा यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाएगा एल्केन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन चाहिए तो आप उसकी रिडक्शन कराइए. अगर डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन चाहिए तो आप वुड्स रिएक्शन करवाइए. तो इस तरीके से आप अलग अलग तरह के कन्वर्जन्स को भी कर सकेंगे.